हिना खातून हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट अभी सामने आ रहा है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मधेपुरा जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर अविलंब इस पे कार्रवाई करने की। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। अभी तक पुलिस उन हैवानों के गिरबान तक नहीं पहुंच पाई है जिसने इस इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया। दिखाएगी जब तक उस हैवानों के गिरबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच जाते और उसे उसकी हैवानियत की सजा नहीं मिल जाती है, तब तक हम इस मामले में आवाज उठाते हैं। इसलिए जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का ज़मीर जिंदा हो सके और इस घटना पर जिसने मधेपुरा को शर्मसार कर दिया है, उस घटना पर आवाज उसकी जुबान से द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। हिना खातून हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट अभी सामने आ रहा है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मधेपुरा जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर अविलंब इस पे कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रभारी पदाधिकारी ने अपने पत्र में लिखा है कि इस मामले के आलोक में अविलंब सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाए और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और बिहार राज्य के परिपत्र के आलोक में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाया जाए तथा कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत भी कराया जाए। बता दें कि हिना खातून हत्याकांड को लेकर कई दिन बीत चुके हैं। जैसा कि रिपब्लिकन टाइम्स ने लगातार शुरू दिन से, जिस दिन से 6 जनवरी को उसकी लाश उसके घर से 500-600 मीटर की दूरी पर एक भूसा घर में मिली थी, उसी वक्त लोगों को अंदाजा हो गया था कि हिना खातून के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया होगा। उसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या की गई होगी। इस मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। पुलिस अभी तक छापेमारी की कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। अभी तक पुलिस उन हैवानों के गिरबान तक नहीं पहुंच पाई है जिसने इस इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है। इस आलोक में बिहार अल्पसंख्यक आयोग ने सख्त लेटर लिखते हुए जिला पदाधिकारी से अविलंब कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि शुरू दिन से ही रिपब्लिकन टाइम्स ने इस मामले को प्राथमिकता से उठाया है और रिपब्लिकन टाइम्स की खबर पर ही बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है और इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। 3 जनवरी की रात हिना खातून को जबरन बंदूक के बल पर उसके झोपड़ी से उठाया गया और बच्चों को धमकी दी गई कि अगर किसी को बोला तो जान से जाओगे। 3 जनवरी से लगातार उसकी तलाश हो रही थी और 6 जनवरी की सुबह उसकी लाश उसके घर के पीछे एक भूसा घर से बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस मौके वारदात पे पहुंची। लाश का पंचनामा कर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। प्राथमिकी भी दर्ज की गई। प्राथमिकी में 2 आदमी को नेम्ड किया गया है जो बगल के ही गांव के कुंदन कुमार और चंदन कुमार बताए जाते। इसके अलावा और भी कई लोग होंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही पुलिस अभी तक किसी नतीजे में पहुंची है। जबकि ये मामला छोटा मामला नहीं है। मधेपुरा में इस तरह की घटना अपने आप में समाजवाद की धरती को एक कलंकित करने वाली घटना है। बावजूद इसमें पुलिस की जो कार्रवाई है बड़ी कछुए की चाल में चल रही है, जो समझ से परे है। आखिर आज तक पुलिस उस पर दबिश क्यों नहीं बनाने में कामयाब हो रही है कि वो जो हैवान जो बिल में छुपे हुए हैं वो बाहर आ सके। ये सवाल है मुरलीगंज पुलिस से कि अभी तक उसके गिरबान तक मुरलीगंज पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई है। इतनी बड़ी घटना में इतनी सुस्त कार्रवाई क्यों हो रही है और अभी तक किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पा रही है। क्या कसूर था हिना खातून का?
ये कसूर था उसका कि वो विधवा थी, ये कसूर था उसका कि उसके आगे पीछे कोई मर्द नहीं था, उसका कोई सहारा नहीं था। एक बेबस, एक बेचारी लाचार महिला, जो जिसके कंधे पर 6 बच्चों की जिम्मेदारी थी, वो किसी के खेत में, किसी के घर में काम कर अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। उसने क्या किसी का बिगाड़ा था जो उसके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। एक सवाल तो यह भी हो रहा है कि समाजवाद की धरती पर कोई अपने आप को कोसी पुत्र कहता है, कोई मधेपुरा का बेटा कहता है, कोई धरती पुत्र कहता है, उन सभी की भी इस मामले में जुबानें बंद की हैं। अभी तक उन लोगों ने इस मामले में जिला पदाधिकारी या पुलिस प्रशासन से वार्ता कर मांग क्यों नहीं किया है, खामोश क्यों? बहुत ऐसे सवाल हैं जो इस मामले में उठ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कब तक उस हैवानों को गिरफ्तार कर पाती है और जो पीड़ित परिवार है, उसके मासूम बच्चे, जो 6 मासूम बच्चे हैं, उसको इंसाफ कब तक दिलाने में कामयाब होती है। लेकिन एक बार फिर हम दोहरा दें कि इस मामले को बिहार अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार करने और कठोर सजा दिलवाने की मांग की है और उस कार्रवाई से, गिरफ्तारी और कार्रवाई से अवगत कराने को भी बिहार अल्पसंख्यक आयोग ने बोला है। अब देखना यह है कि इस मामले को कब तक मधेपुरा पुलिस, मुरलीगंज पुलिस कब तक खुलासा कर पाती है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रिपब्लिकन टाइम्स और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यकीन मानिए जब तक उस दरिंदों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक रिपब्लिकन टाइम्स बैठने वाला नहीं है। हर चीज पर पैनी नजर बनी हुई रिपब्लिकन टाइम्स की भी कि कौन इस मामले में क्या कार्रवाई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर पूरी पैनी नजर बनी हुई है। रिपब्लिकन टाइम्स की टीम पूरी तरीके से इस मामले को संज्ञान में लेकर पूरी प्राथमिकता से इस खबर को दिखाने में तत्पर है और हमेशा दिखाएगी, तब तक दिखाएगी जब तक उस हैवानों की गिरबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच जाते और उसे उसके हैवानियत की सजा नहीं मिल जाती है, तब तक हम इस मामले में आवाज़ उठाते रहेंगे। इसलिए जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का ज़मीर जिंदा हो सके और इस घटना पर, जिसने मधेपुरा को शर्मसार कर दिया है, उस घटना पर आवाज़ उसकी ज़ुबान से भी निकल सके। धन्यवाद।